नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आज का सिनेमा में। अगर आपको टूटी फूटी स्लैंग वाली हिंदी समझ में आती है, आपको वीर दयास की ये नई खतरनाक हास्य व्यंग्य फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस रास आएगी, वरना सिर के ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि फिल्म में हैप्पी की जासूसी ही नहीं, हिंदी भी खतरनाक है। वीरदास स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीत चुके हैं, उनकी अपनी एक ऑडियंस है। मेट्रो शहरों की अंग्रेजी स्लैंग बोलने वाली, डबल मीनिंग जोक्स पर ठाके लगाने वाली और बीच में आए हल्के से सोशियो पॉलिटिकल पर तंज वावा करने वाली वीर ने ये फिल्म खास तौर पर उसी ऑडियंस के लिए बनाई है। इस पैरोडी फिल्म की कहानी 90 के दशक में गोवा में शुरू होती है, जहां गैंगस्टर जिम्मी, जिसका रोल आमिर खान ने निभाया है, और दो एजेंट्स के बीच में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में जिम्मी तो मारा जाता है, पर इन एजेंट्स के जिम्मे एक अनाथ बच्चा भी आ जाता है, जिसकी माँ इस लड़ाई में चल बसती है। कहानी 30 साल बाद आज में पहुंचती है, जहां वह बच्चा हैप्पी, जिसका रोल निभा रहे हैं वीरदास, अपने एजेंट्स पिता की राह पर चलना चाहता है, मगर वह MI7 जो यूके की एक एजेंसी है, एग्ज़ाम में 7 बार फेल हो जाता है। उससे डांस और कुकिंग में महारत हासिल है। इसके बावजूद एजेंसी उसे अपने जन्मभूमि गोवा में एक गोरी साइंटिस्ट को ढूंढ के निकालने की मिशन पर भेज देती है। हैप्पी को भारत और हिंदी की ट्रेनिंग के लिए एजेंसी बॉलीवुड फिल्में दिखाती है। खैर, गोवा पहुंचने पर हैप्पी की मुलाकात लोकल कोऑर्डिनेटर गीत, जिसका रोल सारी भासमी ने बहुत अच्छा निभाया है, उसकी जूनियर रॉक्सी सृष्टि तावड़े, जिनका रोल कर रही हैं, एक लोकल डांसर रूपा, जिसका रोल मिथिला पालकर जी कर रही हैं, और मामा मोना सिंह, जिनका रोल मोना सिंह कर रही हैं, से होती है। मामा असल में इलाकों की डान और जिम्मी की बेटी है, जो कटलेट खिलाकर कोहराम मचाती है। वह अंग्रेजों की फेयरनेस क्रीम के मुकाबले अपनी देसी फेयरनेस क्रीम मार्केट में उतारना चाहती है, इसलिए उस अंग्रेज साइंटिस्ट को कैद करके रखा है। अब हैप्पी अपने मिशन में कामयाब होता है या नहीं, वह मामा की दबंगाई का कैसे सामना करता है, ये जानने के लिए फिल्म आपको देखनी होगी। वीर ने इस फिल्म में एक्टिंग के अलावा लेखन और निर्देशन का जिम्मा भी संभाला है। फिल्म में असल में अपनी एक्सटेंडेड स्टैंड अप कॉमेडी गैंगी लगती है। सारे किरदार एक से बढ़कर एक अतरंगी है। फिल्म का ये टोन शुरुआत में तभी सेट हो जाता है जब जिम्मी और एजेंट्स की फाइट के बीच हैप्पी की माँ सक्कूबाई झाड़ू मारने पहुंच जाती है। मरते हुए अपना दिवाली का बोनस भी मांगती है। ये अजीबोगरीब चीज़ें आखिरी तक चलती हैं। इन सब के बीच हैप्पी की कमज़ोर हिंदी के बहाने गालियों और डबल मीनिंग शब्दों की बौछार भी जारी रहती है। सच कहूँ तो ये शोध का विषय होना चाहिए कि आखिर इंसानी प्राइवेट पार्ट्स, खासकर महिलाओं के, इन सब पर चुटकुले क्यों इस तरह से बनते हैं। क्योंकि वीरदास जैसे इंटरनेशनल कॉमेडियन को भी लगता है कि स्तन के हिस्से से सॉस या मियानीज गिराने से लोगों को मजा आएगा, लेकिन इसके साथ ही वीर अंग्रेजों की बॉलीवुड फिल्मों के आधार पर ही गढ़ी भारतीय इमेज, बॉलीवुड फिल्मों, युद्ध, अल्फा मेल, हिंदुस्तान के ठप्पे जैसे कई चर्चित मुद्दों पर व्यंग भी करते हैं। एक्टिंग की बात करें तो वीरदास का अभिनय बढ़िया है। हैप्पी के रूप में उनका मासूम अंदाज लुभाता है। मोना सिंह दमदार एक्ट्रेस हैं, पर उनका किरदार थोड़ा अटपटा है। शारी भासमी और सृष्टि तावड़े ने बहुत मजबूत काम किया है, मजबूत साथ दिया है, जबकि मिथिला पालकर भी अच्छी लगी हैं। आमिर खान और उनके भांजे इमरान खान अपनी छोटी सी भूमिकाओं में असरदार हैं, कैमियो रोल कह सकते हैं। इमरान खान ने इस फिल्म में कैमियो के साथ ही करीब 1 दशक बाद पर्दे पर कमबैक किया है। उन्हें देखना अच्छा लगता है। साथ ही 2011 की चर्चित फिल्म देली बेली, जो आपको याद होगी कि 14 साल बाद वीरदास संग उनका रीयूनियन मज़ेदार है। बाकी तकनीकी रूप से फिल्म ठीक ठाक है, गाने बेमने से हैं, फिल्म ख़त्म होने के बाद याद नहीं रहते। अंग्रेजी वाली स्टैंड अप कॉमेडी की शौकीन हैं तो इमरान खान का कमबैक देखना चाहते हैं, तभी इस फिल्म का टिकट कटाएं। फिल्म कहीं कहीं पर थोड़ी सी निराश करती नज़र आएगी, कभी कभी सर के ऊपर से जाती भी नज़र आएगी। तो इस तरह से इस फिल्म को मैं दूंगा 2.5 स्टार। बाकी आप सब पर ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। मिलते हैं अगली फिल्म के किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय सिनेमा।